में वो जो मोदी है वो मुहिब वतन है। अच्छा। वो बेशक वो हिंदू है, हमारे बहुत बड़े दुश्मन है, लेकिन वो अपने मुल्क के मुहिब वतन है। ठीक है, ठीक है, नंबर एक। लेकिन आप ये दुश्मन मतलब एक तरफ तारीफ भी कर रहे हैं मुहिब वतन की, लेकिन दुश्मन वाला कंसेप्ट हम क्यों नहीं देखें, निकाल? तारीफ अच्छा, अगर वो नॉन मुस्लिम है तो चाइना नॉन मुस्लिम नहीं है? बिल्कुल तो चाइना वो भी हमारा दोस्त हो सकता है तो इंडिया हिंदू नहीं हो सकता? इंडिया ये शुरू से चला आ रहा है कि इंडिया कभी हमारे साथ सही नहीं बना। हम कभी सही बने उसके साथ? बिल्कुल, हम तो हमेशा हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हमने कारगिल वाला इश्यू पीछे कर दिया, अपनी कुर्बानियाँ दी, हमारे फौजियों ने कुर्बानियाँ दी उनकी खातिर कि हम पीछे हट गए। अगर हम वहाँ खड़े रहते तो वो जंग स्टार्ट किसने की? कारगिल की वो किसने स्टार्ट की? वो ये भी जिसने भी स्टार्ट की, लेकिन कुर्बानी तो पाकिस्तान ने दी। ठीक हो गया, लेकिन वो अब ये हमने उनका पायलट पकड़ा, जहाज गिराया, हमने उनको छोड़ दिया। देखा ना, हम चाहते उसको फाइट कर देते, उसी टाइम मार देते। नहीं, लेकिन वो तो एक गुड गेस्चर दिया, ये अच्छी बात है जो पायलट वापस किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ और ऐसा होना भी चाहिए था। लेकिन जो आपने कारगिल की बात की है उसमें तो अमेरिका का प्रेशर आया तो हमने जंग को रोका, अदरवाइज अगर इंडिया ने उसको सपोर्ट किया, हम भी लोग उसको सपोर्ट करते, नहीं भी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हाँ। चाहे लड़ते ना जाके। हाँ, लड़ाई में नहीं वो बहते कौन हमारा। इंडिया कौन सा लड़ा जाके? लड़ते हैं ना, उसके बाद हम तुम्हारे साथ हैं यार, कोई बात है, हम आवाज उठाते हैं। अपने मुल्क को देखना। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि भाई आज हम देखेंगे कि जैसे कि दोस्तों आप सबको पता ही है कि जो भारत है इस वक्त वो सभी देशों से बहुत अच्छी दोस्ती कर रहा है। सभी देशों के साथ उसके जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो किसी भी देश से ऐसी नाराज़गी वाली बात रखते ही नहीं हैं। बहुत सारे देशों के साथ तो हमारी दोस्ती हो चुकी है, और अगर कुछ गिनती में रह गए हैं तो वो भी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो करके ही छोड़ेंगे उनके साथ दोस्ती। लेकिन दोस्तों, ये बातें जब पाकिस्तान में पहुंच जाती हैं, ये खबरें कि भारत की दोस्ती हो रही है सभी देशों के साथ, तो उनकी सरकार का इस पर क्या रिएक्शन होता है, उनके मीडिया का क्या रिएक्शन होता है, और ख़ास करके वहाँ के जो आम लोग हैं, वहाँ की जो आम पब्लिक है, उन उन लोगों के दिमाग पर, उन लोगों के जहन पर इसका क्या असर होता है, उनके क्या रिएक्शन होते हैं, कि क्या वो लोग सोचते हैं कि भारत के संबंध क्यों अच्छे हो रहे हैं तो पाकिस्तान के क्यों ख़राब हैं सभी देशों के साथ, पाकिस्तान की क्यों नहीं बनती है, क्या उनकी सरकार में कुछ कमी है, या उनके सिस्टम में कुछ कमी है, या उन लोगों में खुद में ही कुछ कमी है, उनकी जागरूकता में कुछ कमी है। इन सभी बातों पर हम रोशनी डालेंगे इसी वीडियो में। तो आइए दोस्तों, पहले हम इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और इसके ख़त्म होते ही हम इस पूरी वीडियो पर अपने विचार रखेंगे आखिर में। तो चलिए देखते हैं पहले वीडियो को। रिसेंटली रशिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिवाइज किया है, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली ये कहा है कि इंडिया सेंटर ऑफ ग्लोबल पावर, सेंटर ऑफ ग्लोबल इंपोर्टेंस है। इसी वाले से साथ ये भी क्या कहा है बात कि है। रशिया को इंडिया की जरूरत है। साथ ही साथ पाकिस्तान की पब्लिक से आज ये बात करेंगे कि क्या वजह है कि जब रशिया पर सैंक्शंस थी ऑयल के हवाले से, यूक्रेन वार को लेकर, तब इंडिया ने ऑयल भी लिया, अपना भी फायदा किया और रशिया का भी फायदा किया। 1947 से लेकर अब की बात करें अब तक की, तो बेशक नॉन अलायंस रहा है इंडिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रशिया के साथ रिलेशन बेहतर रहे हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान की क्या ऐसी वजूहात हैं, ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि अगर हम चाइना के साथ रिलेशन बेहतर करते हैं तो हमें अमेरिका को नाराज करना पड़ता है, अगर हम अमेरिका के साथ रिलेशन बेहतर करते हैं हमें चाइना को या रशिया को नाराज करना पड़ता है। आप अच्छा हम फैसला क्यों नहीं लेते यार। न्यूट्रल रहते हुए तमाम कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर कर पाते? पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान के बिजनेसमैन इस हवाले से क्या राय रखते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के चले बाद। भाई, अस्सलाम चले। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, क्या करते हैं? मेरी भैया ये शॉप है गारमेंट्स की, रेडीमेड। अच्छा। हो गया, ये शॉप है। ये बताएं इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है, मैं हर एक से पूछता हूँ जिससे भी इंटरव्यू करने लगता हूँ कि कैसा कारोबार, कैसा चल रहा है, हालात कैसे चल रहे हैं? अच्छा तो नहीं है। हालात तो ये चल रहे हैं 0/0 है। अरे वाह। ये इस टाइम आप जिस बाजार में बैठे हैं ये लाहौर का इस टाइम मेन बाजार है और यहाँ पे लाहौर का दिल है भाईजान, लाहौर का दिल है अनारकली बाजार। हम्म। लास्ट ईयर्स में इसकी जो रेशो थी ना, इस वक्त हम फारिग नहीं होते थे, हमारे पास टाइम नहीं होता था बात करने का। आज ये है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए, हमें बिस्मिल्लाह करवाए आगे। बिल्कुल। इस टाइम बिस्मिल्लाह करवाए। हैरत वाली बात है। अच्छा, टॉपिक की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के रिलेशन की बात करें पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ, अभी रिसेंटली रशिया ने जिसके पास हम ऑयल लेने गए थे लेकिन ऑयल नहीं ले सके, हमारे प्राइम मिनिस्टर उतार दिए गए लेकिन ऑयल नहीं ले सके, उन्होंने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रिन्यू किया है, उसके ऊपर वर्क किया है और ये उन्होंने मेंशन किया है उसके अंदर कि जो इंडिया है, जो हमारा नेबर है, वो इस टाइम ग्लोबल सेंटर ऑफ ग्लोबल पावर है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो सच है। इंपोर्टेंस इंडिया के रिलेशन नेबर्स के साथ हो या ओवरऑल दुनिया के साथ हो, बेहतर हो रहे हैं, बिल्कुल। पाकिस्तान के नहीं हो पा रहे? पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो फॉल्ट ये है ना, एक घर ले लें अब, जब घर में आपके इत्तेफाक नहीं ना होगा तब तक आप आगे नहीं चल सकते। क्या बात है। बात समझ आ रही है आपको? बिल्कुल। अब देखिए, हम दो भाई हैं,
मैं इस दुकान पे माल लेने आ रहा हूँ, वो आपसे मेरी गारंटी मांग रहा हूँ, आप कह रहे हो नहीं ये चोर है, हाँ ये मुझे कैसे देगा? बड़ी हाँ गहरी बात की है, जो गारंटी वाली बात की है कि हम जब अब- IMF के पास जाते हैं वो भी गारंटी मांगते हैं, लेकिन हमारी इस टाइम कोई गारंटी नहीं। गारंटी सही नहीं बात दे है, रहा। सही इधर बात है। वो इमरान खान है, वो हमें चोर कह रहा है, हम इमरान खान को चोर कह रहे हैं, नून लीग सब एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। 22 हाँ से 24 करोड़ की पब्लिक है ना पाकिस्तान जी। में, हमारा आपस में इत्तेफाक नहीं हो रहा। इंडिया 1 Exactly. अरब 40 45 50 करोड़ की पब्लिक है, वहाँ पे तो इतने मजहब के लोग हमारे रहते हैं, हमारे सिस्टम में यहाँ अच्छा तो है। मेजोरिटी मुसलमान है। मुसलमान ठीक है, है। वहाँ पे हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, अरे और भी बहुत तरह के लोग मजहब हैं के यार। लोग हैं। वो कैसे आपने बोला कि भाई वो अगर आगे बढ़ रहे हैं तो यूनिटी के साथ? उनकी जो मेन पावर है ना, हमें ये 24 करोड़ अवाम नहीं वो देख रहे, IMF 24 करोड़ अवाम है जो हमारे लीडर है ना, उनको देख रहे, ये क्या है? देखिए, बड़े को देख के छोटे की पहचान होती है, आपके फादर के नेम से आपकी पहचान है, बिल्कुल। बात समझ रहे हैं? ऐसे ही उनकी वजह से, लीडर की वजह से हमारी मुल्क की पहचान है। जब यहाँ हम सबको एक दूसरे को चोरी बोलेंगे तो क्या करेंगे? नहीं, आपने बिल्कुल। बोला कि भाई वो अपना खड़े होते हैं, यानी जिस तरीके से अगर बात करें हमारे साथ तभी कोई खड़ा होगा ना, कोई कंट्री हमारी गारंटी तब देगा जब हम मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े होंगे। हाँ अभी रशिया की वार चल रही थी पूरी दुनिया, मतलब ये यूक्रेन के साथ, जी। तो यूएस ने सैंक्शंस लगाई रशिया के ऊपर कि भाई ऑयल नहीं कोई इससे लेगा। इंडिया मुश्किल वक्त में खड़ा हुआ, इंडिया ने ऑयल लिया और फायदा भी लिया, सस्ता ऑयल लिया। दोनों उस काम हो वक्त गए। रशिया ने पाकिस्तान को भी ऑफर की थी, लेकिन हम लेकिन हम अपनी लड़ाई में पड़े हुए थे ना, हाँ बस हम अपनी लड़ाई में पड़े हुए हैं। कि रशिया हमारे साथ रिलेशन नहीं बेहतर कर रहा, सऊदीया हमारे साथ, लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, बेहतर नहीं कर रहा, इंडिया बेहतर नहीं कर रहा, हमें भी तो खड़ा होने की जरूरत है। बात है, वो कहते हैं डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत। अगर इंडिया ने उसको सपोर्ट किया, हम भी लोग उसको सपोर्ट करते, नहीं भी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हाँ। चाहे लड़ते ना जाके, हाँ, लड़ाई में नहीं वो बैठते कौन हमारा। इंडिया कौन सा लड़ा जाके, लड़ते हैं ना, उसके बाद हम तुम्हारे साथ हैं यार, एक कोई बात नहीं, हौसला हम होता आवाज है यार, उठाते बस हैं। हिम्मत देनी हम होती है। अपने मुल्क को देखते, अपनी पॉपुलेशन को देखते, हमारी पब्लिक किस मोड़ पे खड़ी है। हमारे तो इस्लामिक कंट्री, रशिया की तो बात ही छोड़ते हैं, हमारी तो जो इस टाइम अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशन है आपको पता होगा, हमारे इस टाइम ईरान के साथ जो रिलेशन है, नेबर कंट्री आपको अब ईरान क्या है, ईरान मिलते कह रहा था मेरे से पेट्रोल लो भाई, गैस लाइन वो भी, हालांकि हमारी बाउंड्री लाइन पे है, लेकिन वो उन्होंने बाउंड्री पे पड़ी हुई है लाइन, पर नहीं लेनी भाई, लेंगे तो खाएंगे कहाँ से? हाँ ठीक है, उन्होंने बाकायदा तौर पे अनाउंस किया कि 18 बिलियन का आपको फाइन करेंगे। ईरान वालों ने कहा कि अगर आपने ये प्रोजेक्ट पूरा ना किया, जो आप कह रहे हैं ना तो बाउंड्री, भाई वो किसने देना, आपने देना है, मैंने देना है? हाँ तो वो उनको करेंगे क्या ना सेफ यार, प्रेशर है? आपने वो उनकी तो शर्त एयरपोर्ट पे तोड़ी है। जाते अगले नंगा कर देते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को, किया नहीं, किया कि नहीं किया? आपको किया कभी किसी ने? मैं 14 साल, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, किया वो हमें ही नंगा किया। हम मैं नंगा गया, मैं 14 साल दुबई ला के आ गया हूँ, मुझे आज तक एयरपोर्ट पे नहीं मेरे कपड़े उतारे गए, ये पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे हमारे कपड़े उतारे जाते हैं, ये तो हालात है हमारे मुल्क के। बाहर के मुल्क में नहीं ऐसा होता जो पाकिस्तान में ट्रीट होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। आपने बोला दुबई रह के आया 16 साल, 14 साल 14 साल, ठीक है, वहाँ पे इंडियंस भी होंगे, उनकी सोच में और आपकी, यानी हमारी मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की सोच में क्या फर्क है? क्यों वो ग्रो कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे? सबसे पहले उधर जो है ना, वेल एजुकेशन एजुकेशन हमारे से बेहतर है। बहुत बेहतर है, बहुत। बेहतर नहीं बहुत बेहतर है। हमारे इधर प्राइवेट स्कूल अब में, गवर्नमेंट सरकारी स्कूल लो है, अब मेरा बच्चा प्राइवेट नहीं पढ़ सकता, 25,000 फीस नहीं दे सकता, बहुत मेरा महंगी बच्चा शिक्षा। 300 वाले स्कूल में पढ़ेगा। वो सरकारी स्कूल में वेल एजुकेशन होनी चाहिए या प्राइवेट में होनी चाहिए? होनी तो दोनों में चाहिए, लेकिन सरकारी में ज्यादा थोड़ी बेहतर उनको होनी सिर्फ चाहिए। अपने मुल्क से मोहब्बत है। वो ये कहते हैं हम इंडियन हैं, वो ये नहीं कहते हम हिंदू सिख हैं, ये एग्जैक्टली सही हमारी है। सोच, यार हम मुसलमान है भाई, हम पाकिस्तानी है, हम अरबियों को कहते हैं मुसलमान है, हमारी सपोर्ट करो, वो कहते हैं मुसलमान की करतूतें तो दिखाओ, करतूतें तो दिखाओ मुसलमानों वाली, बात समझ आई है? अच्छा, दुबई में जो आप जो जॉब कर रहे थे या जो बिजनेस कर रहे थे, और जो इंडियन है वो हायर पोस्ट पे होते हैं या लोअर पोस्ट पे होते हैं या इक्वल होते हैं? वो मतलब अगर देखा वहाँ पे जॉब 100 में से 70% अप होते हैं, वही वजह उनके एजुकेशन वेल एजुकेशन। हमें अभी कोई इंग्लिश में बात करने शुरू होगा, हमारे हाथ में भूल जाएंगे। या उस बिल्लाहि मिनश शैतान। एग्जैक्टली यही बात है, बात समझे? यार बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। कैसे हम अपने रिलेशन नेबर्स हो, नेबर कंट्री सोच हो, या बदले फिर यार। दुनिया का कोई भी कंट्री हो, उसके सिस्टम साथ बदले। कैसे बेहतर करें? भाईजान मैं तो सबसे पहले अपनी एस्टेब्लिशमेंट को ये मैसेज देना चाहता हूँ, सबसे पहले अपने घर को ठीक करो, हाँ अपनी खामियां दूर करो। हमारे मुल्क को जो बैठे हो ना, ये पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं, एक दूसरे को चोर कह रहे हैं, चोर चोर बंद करो, उनको बैठा के टेबल टॉक करो, गोल्ड कॉन्फ्रेंस करो, भाई हमारे मुल्क को आगे लेके कैसे चलना है। देखो गड़बड़ कहाँ ये है, बच्चा देख रहे हैं, सेट ये करो। बच्चा, इसकी एज आपके हिसाब से कितने साल होगी? एज ऑलमोस्ट होगी 12 साल के, 14 साल। ये 2 साल हो गए मेरे पास जॉब कर रहा है, अरे बच्चे का बाप, दिल नहीं है कि मैं पढ़ूं? बच्चे क्या नाम है? दुख की बात है। स्कूल नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? ये क्यों नहीं जाता? फाइनेंशियली प्रॉब्लम, बाप इसका डायबिटीज का मरीज है, मजबूरी।
कमाने वाला कोई नहीं है। छोटे एक जिससे छोटा भाई मेरे दूसरे भाई की शॉप पे लगा हुआ है, इससे छोटा भाई इससे भी छोटा। अरे हद है यार। बड़े दुख वाले। और ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, ये ये हाँ, पाकिस्तान ये का भविष्य मुस्तकबिल है। है। हमने इसके सर पे पाकिस्तान को लेकर आना है। अच्छा खैर ये बताएं कि इसके चले टॉपिक से थोड़ा हट के मुझे हैरत हुई है कि इतना अच्छा बच्चा है, बड़ा क्यूट सा बच्चा है और ये जॉब कर रहा है। अगर हमारे से कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है इसके लिए, इसके भाई के लिए, आप थोड़ा इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे। हम अगर इसकी फीस अफोर्ड करते हैं या इस तरीके से करते हैं, आप इन्हें स्कूल भेजेंगे, क्योंकि हम पैसे दे दें या कुछ क्या हमारे बात है। पास नहीं। 110% अच्छा, हम सपोर्ट करने को सलाम है तैयार यार। ठीक हो हैं। गया। ये आप बच्चे को अलहदा भी पूछ सकते हैं। स्कूल जाना चाहते हो या काम कर, ईमानदारी से सच बता, स्कूल जाना चाहते हो या काम करना? अगर आपको स्कूल की फीस सारा कुछ वो आपकी टेंशन नहीं है, स्कूल जाना चाहते हो, बहुत अच्छा। चले हम कोशिश करेंगे प्रॉपर, मतलब अभी इनसे हम बात करते हैं और इसके ऊपर जो भी हमसे हो सका हम जरूर करेंगे, ना सिर्फ इसके लिए, इसके भाई के लिए, ताकि ये कल को ये ना कह सके कि मैं पैसों के लिए, पैसे ना होने की वजह से मैं पढ़ जॉब करता रहा। हाँ, बात समझ? बहुत ये अच्छे हमारा यार। फ्यूचर हमारे पॉलिटिशियन या हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने बेड़ा गर्क हमने किया। रोटी कपड़ा मकान की तरफ लगा दिया है, दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। यहाँ इंडिया जिसे हमें दुश्मन दुश्मन बताते रहे हैं वो कहाँ चला गया कहाँ चला और गया? आज हम कहाँ पे वो खड़े हैं? रशिया देख लें, उससे भी हमारा इसराइल को देख लें। आपको वहाँ दूसरे हमारा मसलों में मुल्क उलझा के इसराइल रख को दिया कबूल भाई। नहीं किया, दुबई किया, सऊदीया ने कहा। सऊदी। हालांकि हमारे जो फतवे हैं, हमारा कानून जो इस्लामी लागू होता है सऊदिया से होता है, उसने कबूल कर लिया, हम कीड़ा भी हमने नहीं करना। इसकी क्या रीजन है भाई? हम कर लेंगे, हम खाएंगे कहाँ से? बात समझ रहे हैं? अब मैं दुकान को ताले लगा दूंगा, खाऊंगा कहाँ से? कारोबार इस चीज से चलता है या मामला हाँ, इस चीज से चलता भाई है? ओवरऑल सब इसी चीज से चल रहा है। कि मैं बात कर रहा था जिसके ऊपर हम वीडियो कर रहे हैं कि मतलब उन्होंने क्या सेंटर ऑफ पावर इंडिया देख रहे हैं आने वाले टाइम में। दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज हैं वो वहाँ पे जिनके हेड ऑफ स्टेट है इंडिया जा रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ मिल रहे हैं, रिलेशन बेहतर करना। इवन यूएस और रशिया की आपस में नहीं बनती, लेकिन रशिया भी वहाँ पे जा रहा है इंडिया, यूएस भी इंडिया जा रहा है। बिल्कुल। हमारे यहाँ से ऐसा कब होगा? कब हम बना दुनिया की के पांचवी रखते हैं यार बड़ी सभी आबादी से। के लिहाज से कंट्री है, मतलब हमारी एटमी पावर है हम। हमें मिल बैठ के पहले सोचना चाहिए हमने क्या करना है, इकट्ठे तो हो। क्लियर करें भैया। ये अब इन्होंने लगा दिया अभी, अब मैसेज करो वो जो 70-60 पे आपको 3 तोड़े थैले के मिलेंगे, जाए एटीएम पे, गरीब आदमी मर रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल अभी एटीएम में कोशिश करता हूँ, मैंने पीछे देखा है। और आटा भेज रहे हैं, आटे की जगह पैसे भेज रहे हैं गरीब आदमी। सुबह शहरी के टाइम आकर लाइन में लगा हुआ है, अभी रात होगी भी लाइन मिलेगी आपको। हद है यार। हो गया इधर को थोड़ा सा आगे। तो ये बेहतरी कैसे, मेरी बेड़ा क्या गर्क जिम्मेदारी हो है, गया। आपकी क्या जिम्मेदारी है? देखें हम प्रोग्राम करें, वीडियो करें, बस घर चलेंगे सो जाके, ऐसे नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा। हमें एक मैसेज देना है। मैसेज भी देना और मेरी और आपकी जिम्मेदारी। बदलाव हमारी लाना है। जिम्मेदारी ये है कि हमें सबसे पहले अपने ये हुक्मरानों को ना डंडा देना चाहिए, अपनी सही गलतियां कहा। जो है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन्हें पूरा करना। उन्हें पूरा करें। अभी सही जो हमारे लीडर जो भी अभी पाकिस्तान आएंगे वो नून लीग वाला आएगा, मुझे 50,000 देगा, मैं कहूँगा भाई वोट दे रहा है। हमारी ये औकात है ना, ये वैल्यू है हमारी। सच। मैं 50,000 आपने बहुत ज्यादा बता दिया है। यहाँ तो बिरयानी के ऊपर 3 बिक रहे हैं। अभी ये इमरान खान का बर्थडे हुआ, पूरा लाहौर बांध रहा, जैम्बर लग गए, हमारा कारोबार तबाह हो गया। जो मैं दिन में इतनी सेल करता था, मैं जीरो पे हूँ। इमरान खान का इशू हो, नवाज शरीफ का इशू हो, आसिफ अली जरदारी का इशू हो, इशू जिसका भी हो, पिस्ती पब्लिक है, पिस्ता बिल्कुल। कारोबारी तबका है। आम आदमी। एग्जैक्टली ऐसे ही। जब आने जाने का रास्ता नहीं हो गया, परचेजिंग नहीं कर सकते, अब क्या करेंगे? अभी मैसेज आ जाए, अभी इमरान खान बाहर निकल, आप सब कुछ छोड़ के वहां चले जाएंगे। क्यों? तो वो लोगों का ये कहना है कि हम सपोर्ट करते हैं इमरान खान साहब को। पहले अपने घर को तो सपोर्ट कर लो भाई। बिल्कुल। आप तो भूखे घर में मर जो रहे हैं, माँ, आपको तो। बहन, भाई, अब्बा 4 पे बैठे, उनको तो सपोर्ट कर लो। इन्होंने आप लोगों को पीस के निकलना है, आपको निकलना है अंदर बस। अच्छा लगा जी इनसे बात करके। हमें भी। इनकी जो ओपिनियन थी वो आप तक पहुंचाई। और बहुत ये अच्छी ओपिनियन कारोबारी थी यार मतलब एक भाई, बिजनेसमैन बहुत है, अच्छी। इनकी ये दुख है, इनकी ये टेंशन है कि भाई कारोबार नहीं चल रहा। जो गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, वो दिहाड़ीदार बिल्कुल ही गरीब होता जा रहा है। अब एक मिसाल है, मेरी 1,000 रुपए मैं दिन में कमाना है, वो 2,000 रुपए मेरा एक्सपेंस है। मैं डकैती नहीं, चोरी नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? बिल्कुल बताएं क्या करूंगा? सही बात है। अब आप एक घी ले लें, या फिर आप नाजायज मुनाफा रखेंगे। हाँ। नाजायज मुनाफे की बात तो छोड़ ही देना। जब अब खरीदार ही नहीं आएगा, परचेजर ही नहीं आएगा, मैं तो चोरी ही करूंगा ना। बिल्कुल गलत पता काम क्या नहीं करूंगा? पड़ेंगे। मैं इस बच्चे को मारूंगा, इसको किडनैप करूंगा। आपको पता है कि अगर हम अपने नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर करते हैं, ईरान के साथ हमें गैस मिलेगी। जी। अगर हम अपना रिलेशन बेहतर करते हैं अफगानिस्तान के साथ, हमें कोयला मिलेगा, मुनासिब कीमत में मिलेगा। इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करते हैं, हमें सब्जियां मिलेंगी। हमें इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वहां से ले सकते हैं। फायदा किसका है? पाकिस्तान हाँ। अवाम का। कि आपकी स्टैब्लिश होने देगी ये? आम लोगों कभी का भी नहीं होने देगी। नहीं होने और देगी। दूसरे नंबर पे अभी जो हम चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हैं, सिर्फ इम्पोर्ट हमारा करी जा रही है। असल हमारा बेड़ागर की चाइना ने किया भाईजान। ये सच है। आप थोड़ा सा सोचे। हमें
तो पता है, हम बोलेंगे तो फिर इश्यू हो जाता है। मिर्ची आज लगेगी, से गद्दार बोलेंगे। 25 साल पहले हम सुनते थे, जब मैं 9th में पढ़ता हूँ, भाई हर घर पे ताला चाइना का होगा। उन्होंने हमारे हर जगह ताला चाइना के लगा दिया। बिल्कुल हमारे पास अपॉर्चुनिटी चाइना के अलावा है ही कोई नहीं। नहीं है, वो गारंटी से आपको कह लूट सकता रहा हूँ, है। मुझे गारमेंट्स का नहीं पता, इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं यहाँ अगर कैमरामैन दिखाएं तो मैं ये कहूंगा 50% से ज्यादा सामान इस टाइम चाइना का मौजूद है। उससे कपड़ा भी दिखा ज्यादा। दो आपको, चाइना का। जो हमारे पाकिस्तान में कपड़ा तैयार 340 रुपए मीटर हो रहा है, चाइना में 200 रुपए दे रहा है। तो मैं किसको पकड़ूंगा? फैक्ट्रियां तो जाल बंद बिछा होंगी। रहा है, जाल। एग्जैक्टली। एक्सपोर्ट का तो फिर हम सोच ही नहीं सकते, हालांकि पाकिस्तान टेक्सटाइल के हवाले से कभी जाना वो जाता है। कहते हैं ना, लो फूड पॉइजन, हाँ, हल्का हल्का जहर, ये जहर चाइना धीरे-धीरे को मार रहा है स्लो आपको। फूड पॉइजन। वो हमें मिल रहा है और हम खा रहे हैं। अवाम अभी किसी दो बंदों को खड़े कर लो, वो चाइना तो हमारा दोस्त है। वो हमालिया से ऊंची दोस्ती है। अब ये नहीं बताया कि वो चाइना क्या क्या हमारी मार के जा रहा है। हाँ, सही ठीक बात है, है। ये तो लेकिन पब्लिक की गलती नहीं है, ये गवर्नमेंट की गलती है कि हमने रिलेशन रखे, चाइना के साथ भी ट्रेड करें, इक्वली रिलेशन रखें, हमें बिल्कुल नो डाउट मुश्किल वक्त में खड़ा भी हुआ है हमारे साथ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम अपनी इंडस्ट्री बंद कर दें, हम यहाँ पे अपनी किसी भी चीज की प्रोडक्शन ना करें, हर चीज हम चाइना से ले लें। यहाँ का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्या करें? वो यहाँ से भागेगा। अब यहाँ बांग्लादेश से चला जाए, बांग्लादेश चला जाए। और बांग्लादेश देखे हमारे से कितना गुना आगे चलेगा, हमारे बहुत बाद में आगे, आजाद हुआ। जिसको भाई आप हमारे हुक्मरान कान पे जून भी नहीं ऐसे ही दिखे, बोलते क्यों? थे। उनको पता है यार, हम आवाम को सीधा शौर देंगे, हम खाएंगे कहाँ से। और उसके अंदर ये है कि रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर लगा दिया गया है पाकिस्तान की पब्लिक को। जो असल इश्यूज है, ये असल इशू है ना कि भाई चाइना के साथ क्या इस टाइम चल रहा है, चाइना हमारा किस तरीके से नुकसान कर रहा है, जो देखने में वो फायदा। दिखाए ना, वो आवाम के सामने रखे ना पिक्चर सारी। जो दूसरे, अब एक बंदा आपको मिलता है, भाई मेरे से पेट्रोल लो, बिल्कुल लो आवाम को दो, फायदा रशिया करो। की आप बात कर रहे हैं, और रशिया की बात करो, दे रहे ना, दो। उसके अंदर ये आ जाता है ना, अमेरिका का थोड़ा प्रेशर आ जाता है। अमेरिका ने क्या करना है? अमेरिका रोटी डाल के दे रहे हैं। हम्म। अमेरिका जेबें गर्म करते हैं इन लोगों की, हमारी स्टैब्लिशमेंट की, हमारी मिलिट्री की। ये IMF सब फिर फंड नहीं देता। अभी तो इसी डरते हैं वजह से उससे। तो भैया आगे दे के क्या कर लिया उसने, बताएं क्या कर लिया? अभी तक दिया उसने? अभी तक भी ये कह रहे हैं हम ये बना रहे हैं, यूनिट महंगा कर रहे हैं, हमें IM से किस्त आएगी, हम नीचे ले, कुछ भी नहीं आना। अगर हमारी तो कोई गारंटी नहीं है, अभी खास तौर पे कोई- अमारात में 2010 में गया हूँ, उस वक्त उधर 3 रुपए 3.65 दरम का $1 था। आज भी चले जाए इतना ही है। और पाकिस्तान में ये 2 माह के अंदर 3 माह के अंदर तकरीबन 300 पे जा 280 तक चला गया, 200 से 7 2 माह की बात। 286 का भेजा बाप रे। नबी, रिसेंटली आज की आवाज है। ये 2 माह पहले क्या था? 2 माह पहले मेरा ख्याल है 175 था। 175 ओवरऑल 200 कह ले। 2 माह में हमारा यहाँ पे कितना ज्यादा वो फर्क आ चुका है। अब उसको आप कन्वर्ट करें, जो हमारे पर कर्जा चढ़ा हुआ है कितना डबल हो गया, देना किसने? ट्रबल हो गया, पब्लिक को ट्रबल। पता नहीं है, पब्लिक को तो बस ये पता है कि डॉलर महंगा हो गया, ये नहीं पता कि डॉलर महंगा होने से हमारा कितना नुकसान है, हमारे बहुत। बच्चों के ऊपर कर्जा कितना आ रहा है। और बच्चों ने कहाँ देने हैं? बच्चे इसी तरह मजदूरी कर मर जाएंगे, सच है। ऐसे मर जाने इन्होंने। ऐसा नहीं होगा। हमने हमने कुछ, बदलना है। हम अक्सर- कैसे बदलेंगे बताएं? देखें, हमने एक सोच बदली, इमरान खान को लेके। इमरान खान ने क्या किया हमारे साथ? मैंने इमरान खान चल भी ना सके, जो वो- आता है यार लूट के चला जाता है। क्यों नहीं चल? आप बताएं कि आप बताएं कि चल सके आप। क्योंकि उसको चलने नहीं दिया ना, तो यही बात वो है। छोड़ देता, उसी वक्त छोड़ता, ये पड़ा हुआ है ना, 3 साल देता उनको, कहता भैया पड़ा हुआ है, मैं नहीं करता यार, गोली मार दो मुझे। तो किसी एक को तो लटकाते हैं ना, कोई हर चीज में कोई तो टाइम- इबरतनाक बनता हमारे लिए। हम कहते हैं अब इसने हमारे आवाम के खाते, अब कायदे तुमने जान दी, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया गया, उनको पता था मैं मार रहा हूँ। अभी मैं कल ही ये वीडियो कर रहा था जिसके अंदर मैं ये पूछा था पाकिस्तान बना किस मकसद के लिए था। तब तो हमें ये कहते थे हिंदू जो उनसे हैं वो हमें आगे नहीं आने देंगे, ये नहीं करने देंगे। आज तो यहाँ पे हिंदू भी नहीं है। Exactly. या आज ये यहाँ आप- पे- हाँ, तो आप क्या परेशानी है? आप करो अपनी आज तरक्की। हमें कौन रोक रहा है? भाई हमें 1947 जब इमरान कायदे बहुत हुए ना, ये तब से हमारे मुस्लिम जो है ना मुनाफिक चल रहे हैं, मुसलमान है। आप देखिए कोई किसी को आगे नहीं बढ़ने देगा। आप ओवरऑल पूरी दुनिया का आप स्टेटस निकाल ले, हमारे जाते हैं हुक्मरान जाते हैं ना, बैठ के टेबल टॉक करें उनके साथ, आपको मुसलमान की टांग खींचता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। यही चीज है और इसकी वजह से हमारा इस्लाम का इमेज खराब होता है। अदरवाइज हम जब अगर किसी से जाहिर बात है, इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम पीस का एक दीन है और बहुत अच्छा एक मतलब मैसेज देता है, लेकिन जब बात करते हैं तो इस्लामोफोबिया सामने आ जाता है। ये बात करते हैं तो वो कहते हैं आपने ये किया। ये लास्ट वीक हमारा एक दोस्त आया, उसको गोरे ने सैलरी नहीं दी, वो दूसरे गोरे के पास चला गया, जाकर रोना शुरू हो गया। वो अंदर गया, 2 मिनट बाद आया, उसने चेक बना के उसके हाथ में दे दिया। वो कहता तुमने इसको कहा क्या? कहता यार मैं उसे इतने जाके बोला है, तू भी मुसलमान हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारी इंसल्ट है, ये तंज किया उन्होंने। जूते हमारे मुंह पे, क्या सिर्फ हुआ? हमारे हुक्मरानों की वजह हद है यार।
हम कोई बात करते हैं तो हमारे पे फटाफट आप फतवा लगा देते हैं। अभी हम कोई कोई पता नहीं, अभी आप बात करके जाएंगे 10 रुपए कोई आ जाएगा मुझे लेने, भाई जी तुमने बातें क्यों की, सही बात है। ये तो चीज है। हम नहीं बोलेंगे तब तक बेहतरी नहीं आएगी। हम कोशिश करेंगे कहने को लिमिट के आज़ादी है अंदर रहते बोलने हुए, की। कानून के अंदर रहते हुए बस ये अवेयर किए, लोगों को अवेयर करें। अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। मजीद किसी से बात। Thank अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहजाद अशरफ भट्टी। आपका नाम? अब्दुल मिनान। करते क्या आप? मैं गारमेंट का बिजनेस करता हूँ। कैसा बिजनेस अच्छा। चल रहा है इस टाइम? जो कंडीशन है मार्केट की, क्या सूरत हाल? बुरा हाल अभी है। रमजान है, आगे शॉपिंग भी लोग कर रहे होंगे बहुत। आजकल तो बिजनेस हाई मतलब चल रहा। लेकिन सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जिससे हमें पैदा किया है वो हमारी सारी जरूरतें पूरी करता है। ये तो है। तो बिजनेस तो नहीं चल रहा, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं चल रहा या चल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्या वजह उसकी? मतलब रमजान है, रमजान में तो बिजनेस बढ़ता है, खास तौर पे गारमेंट के आ, हवाले से, ईद को लेकर। देखिए, एक तो इन दिनों में अक्सर 10 रोजे के बाद बिजनेस हमारा स्टार्ट होता है, ईद की शॉपिंग शुरू होती है। नंबर 1। नंबर 2, जो मुल्क के मामलात चल रहे हैं, जो फितना गर्म आजकल फैले हुए हैं सारे मुल्क में, अफरा तफरी बची हुई है हर महकमे में, तो उसने हालात खराब किए हुए हैं। महंगाई इतनी रूज तक पहुंच चुकी है कि किसी के बस के नहीं है परचेजिंग हाँ। करना। बिजनेसमैन ये बात कर रहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है और मसले आ रहे हैं। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो कमर ही रिकॉर्ड कर रहे तोड़ हैं दी वो ये महंगाई है ने। कि कोई भी दुनिया का कंट्री है, अगर उसके रिलेशन तमाम दुनिया के कंट्रीज दूसरे कंट्रीज के साथ बेहतर नहीं होते तो उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाता जैसे हो एक मतलब कंट्री ग्रो करता है। रशिया ने अभी अपनी पॉलिसी को रिसेंटली उन्होंने रिवाइव किया है, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि भाई इंडिया जो सा है वो आने वाले टाइम में सेंटर ऑफ पावर है। ग्लोबल पावर की अगर बात करें, ग्लोबल इंपोर्टेंस के हवाले से बात करें तो इंडिया आने वाले टाइम में बहुत वैल्यू रखता है। हम क्यों नहीं अपने रिलेशन बेहतर कर पा रहे हैं रशिया के साथ, अमेरिका के साथ? आपसे तो या लड़ाई दुनिया का नहीं कोई भी खत्म होती कंट्री हो, हम अपनी। एक साइड पे क्यों चले जाते हैं? अगर चाइना के पास चाइना, बाकी सब बाइकआउट। बात यह कि हमारे मुल्क में मुहब्बे वतन बहुत थोड़े लोग हैं, सब अपनी अपनी होती है। अब मैं एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं ले रहा, मैं जर्नैलों का नाम नहीं ले रहा, मैं सियासतदान का नाम नहीं ले रहा। जिसके हाथ में जो आता है ना वो खींच लेता है। बिल्कुल। वो लूट जिस के लिए कोई नहीं, नेशन जिसे मौका मिलता है नेशनल लूटता इंटरेस्ट है। नहीं कोई देखता। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मुल्क के लिए कोई नहीं सोचता। जैसे कि ज़ियाउल हक था ना, देखें वो गया है ना तो उसने पीछे कुछ नहीं छोड़ा। आज लोग उसको बुरा कहते हैं, अच्छा कहते हैं, मेरा ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। लेकिन उसने पीछे कुछ नहीं छोड़ा। तो हमें ऐसे करना चाहिए जो खुद एक जज्बे के साथ आगे आए और अपनी कुर्बानी दे के मुल्क के आगे लेके जाए। बिल्कुल। ज़ियाउल हक की बात किया उन्होंने, तो बड़ी इस्लामाइजेशन पे काम किया, वो तो अपना शरी निजाम को प्रमोट किया उन्होंने पाकिस्तान में। आप कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। नहीं, हम तो कहते हैं कि जिसने No. इस्लाम के लिए काम किया वो हमारा लीडर है। मैंने आपको जो कहा है ना आप उसको ऑपोजिट समझे है। मैंने ये कहा है कि उनके जब फौत हुए ना उनके पीछे कुछ भी नहीं था, उनके विरासत में कुछ नहीं था, उनके बेटा बिल्कुल फारिग थे। यानी कि इतना लोग कहते थे इसने ये ले लिया। ज़ियाउल हक। हाँ, आजकल देखेंगे एक जनरल रिटायर होता है तो उसकी कितने ऑस्ट्रेलिया में जमीनें हैं, जर्मनी में जमीन है। तो ज़्यादा जब गया ना शहीद हुए हैं तो पीछे कुछ नहीं छोड़ के गए वो। मेरा ये मकसद ये है। बताइए, खाली हाथ। अगर हम बात करें नेबर कंट्री की, इंडिया की, उसके रिलेशन कैसे दुनिया के साथ बेहतर हो रहे हैं? बल्कि दुनिया के साथ वो नहीं रिलेशन बेहतर कर रहा, दूसरे कंट्रीज खुद आ रहे हैं चल के इंडिया में, सऊदीया हो या रशिया हो, क्योंकि हम यूएस हो दोस्ती या करना दुबई चाहते हो, हैं। जो भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं इस टाइम पावर में है वो आ रहे हैं। बात करें इजिप्ट की, इटली की, स्पेन की, इंडिया आ रहे हैं, उनके हेड ऑफ स्टेट आ रहे हैं और रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। मैं अर्ज करता हूँ कि देखें इंडिया में वो जो मोदी है वो मुहिब वतन है। वो बेशक वो हिंदू है, हमारे बहुत बड़े दुश्मन है, लेकिन वो अपने मुल्क के मुहिब वतन है। ठीक है, नंबर 1। लेकिन आप ये दुश्मन मतलब एक तरफ तारीफ भी कर रहे हैं मुहिब वतन की, लेकिन दुश्मन वाला कंसेप्ट हम क्यों नहीं देखें, निकाल? अच्छा, अगर वो नॉन मुस्लिम है तो चाइना नॉन मुस्लिम नहीं है? बिल्कुल हाँ। चाइना भी हमारा दोस्त हो सकता है तो इंडिया हिंदू नहीं हो सकता? इंडिया ये शुरू से चला आ रहा है कि इंडिया कभी हमारे साथ सही नहीं बना। अरे ऐसा नहीं कभी है। सही बने उसके साथ। बिल्कुल, हम तो हमेशा हम उनके साथ खड़े हुए। कहाँ हमने खड़े हैं? कारगिल वाला इशू पीछे कर दिया, अपनी कुर्बानियां दी, हमारे फौजियों ने कुर्बानियां दी उनकी खातिर। शुरू किसने कि किया हम पीछे कारगिल हट गए। वाला? अगर हम वहाँ खड़े रहते तो वो जंग स्टार्ट किसने की? कारगिल की वो किसने स्टार्ट की? वो ये भी जिसने भी स्टार्ट की, लेकिन कुर्बानी तो पाकिस्तान ने दी। ठीक हो गया, लेकिन वो क्या अब ये है? हमने उनका पायलट पकड़ा, जहाज गिराया, हमने उनको छोड़ दिया। लेकिन ना हम चाहते उसको फाइट कर देते, उसी टाइम मार देते। नहीं, लेकिन वो तो एक गुड गेस्चर दिया, ये अच्छी बात है जो हमने पायलट भी वापस आपके किया, मैं बहुत छोड़े appreciate करता हूँ और हैं। ऐसा होना भी चाहिए था। लेकिन जो आपने कारगिल की बात की है उसमें तो अमेरिका का प्रेशर आया तो हमने जंग को रोका, अदरवाइज हम शायद ना रोकते। अब ये बड़ी ऊंची बातें हैं, ये आपकी या मेरे मुंह से शूट नहीं करती, ये ऊपर की बातें वही जानते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि पब्लिक की अगर जो बात है, पब्लिक की ओपिनियन ली जाए तो हमें ये चीजें डिस्कस करने की जरूरत है। आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? रिलेशन बेहतर होने चाहिए या नहीं? एज ए बिजनेसमैन होने तो चाहिए। देखिए जी, हम तो हमारी ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हों,
हमारा सिर्फ इंडिया नहीं, कारोबार सिर्फ नहीं, हमें ऐसा सूट इंडिया का सबसे पहले हमारे साथ इंडिया है। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है, हमारा पहले बहुत बिजनेस था इंडिया के साथ। अभी आपने इंडिया वालों मतलब वहाँ बिजनेस किया आपने पास्ट में? नहीं, मैंने किया नहीं, लेकिन मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर हूँ। हमारे डेलीगेशन जाते रहते हैं और बड़ी देर मेरे वाले साहब भी 4-5 दफा इंडिया गए हैं और वहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं। हाँ, वो हमसे बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है, कोई एस्टेब्लिशमेंट है, वो नहीं चाहती कि हमारे वालों को अच्छे हों। वो ना हम लोग होने सब देंगे। चाहते हैं कि हम उनसे बिजनेस करें, उनसे अच्छा रिलेशन रखें। देखिए, ये हिंदू है, मुसलमान है, यहूदी है, ये उनका अपना फिक्र है, ठीक है ना? हम मुसलमान लेकिन हैं, हमने अपने हम एक आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है सारे, हाँ, लेकिन इंसान तो कारोबार अपनी जगह है। ठीक है ना? हम मुसलमान लेकिन हैं, हमने अपने हम एक आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है सारे, इंसान तो हैं कि नहीं? ठीक है ना? हम हम भी इंसान हैं। औलाद किसकी है? आदम अलैहिस्सलाम की। उसके बाद सारे आए हैं, ठीक है ना? हजरत हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हम सब औलाद। अच्छा, यही चीज पब्लिक में कैसे जाएगी कि भाई जो जिसका मजहब है उसे वो अपने मजहब तक रखो, उसको उसके मजहब की रिस्पेक्ट करो, वो उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन ट्रेड बेहतर करो, रिलेशन बेहतर करो, एक दूसरे को एक्सेप्ट करो, ये सोच कब खत्म होगी कि वो हिंदू है तो वो दुश्मन है? नहीं, देखिए, इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। सबसे पहले हमारा मजहब है, हमें तबलीग करना है, जो हमें हुक्म है कि हमें जो हमें दीन के मुतालिक पता है, हमें दूसरों को कन्वर्ट करना है। यार हमने तबलीग का लेकिन हुक्म कारोबार होगा तो अपनी जगह है ना, वो उसमें है कोई नहीं, धर्म लेकिन को पहले क्यों ये हुक्म घुसाना? है कि भाई अपने आप को ठीक कर लो, हम इंसानियत, अपने आप को ठीक नहीं सबसे करेंगे। पहले इंसानियत, सबसे पहले इंसानियत, बाकी मामलात बाद में। ये सही फरमा रहे हैं। अच्छा लगा जी इनसे बात करके और बड़ी खुशी हुई जो इन्होंने बताया कि इनके जो डेलीगेशन है एज ए जो बिजनेस के हवाले से जो इनकी एक मतलब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है मेरे फादर यहाँ के प्रेसिडेंट है, नारकेली के, आज पाकिस्तान जुम्मत आज यहाँ के प्रेसिडेंट है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ईसी मेंबर 2-3 दफा रह चुके हैं। वो तो इंडिया वहाँ पे वो जाते रहे ट्रेड या, के सिलसिले या। में बिजनेस के कोई जी, वाकया उन्होंने बताया हो वहाँ पे कि यार हम इंडिया के लोगों ने बड़ा पसंद जी। किया, लोगों ने बड़ी रिस्पेक्ट जी, जी। ये जब भी जाते हैं तो वो बहुत प्रोटोकॉल लेते हैं, जो हमारे बिजनेस क्लब के हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, वो हमें बहुत सारे गिफ्ट भी देते हैं और हमारी बहुत सारी दावतें करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अखलाक से बात करते हैं, अच्छे तरीके से हम पेश होते हैं। वो सब चाहते हैं कि हमसे बिजनेस करें, बिल्कुल। लेकिन हमारी गवर्नमेंट नहीं आप चाहती, नहीं हमारी चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट आपकी नहीं चाहती कि सरकार हम नहीं बिजनेस चाहती। करें। अब लोगों में कहीं ना कहीं ये चीजें पता चल रही हैं, अवेयरनेस आ रही है और मैं यही कहूंगा कि यहाँ की पब्लिक हो या वहाँ की पब्लिक हो, मैं गारंटी से 100% गारंटी से कहता हूँ कि लोग रिलेशन बेहतर करना चाहते देखिए, हैं। हमारे पास जब आते हैं ना, यहाँ सिख बरादरी आती है हर 3-4 महीने बाद, बिल्कुल बहुत हमारा हम उनको बहुत अच्छा वेलकम करते हैं। उनको हम ये समझ नहीं देते कि आप पाकिस्तान में आए हैं। सेल्फी इसको कहता है, उनके साथ हम खींचते हैं, उनसे बड़ा हाँ, प्रोटोकॉल और हम उनको चाय पिलाते हैं, उनको बिठाते हैं, अच्छी उनको बात है। रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि एज ए इंसानियत तो वो हमारे हैं ना, हमारे हमसाए हैं। देखिए ना, एक इंसान की देखी जाए तो कितने हजार साल हम इकट्ठे रहे हैं, 1947 से पहले अगर ये बात करें तो हमें नहीं लगता कि वो हमारे दुश्मन है। ये वो ठीक है, अपने मुल्क में जो हुआ, हमारे बहुत ज्यादा कत्लो गारे की, लेकिन एक टाइम होता है ना कि हम इसको ही लेते जाएंगे तो कब तक लेते जाएंगे? ऐसे ही है। अच्छा लगा बात करके, लोगों की ओपिनियन, बिजनेसमैन की ओपिनियन अब तक पहुंचाई। इस हवाले से मेरी बिल्कुल। पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि दुनिया में कोई भी कंट्री तब तक ग्रो नहीं कर सकता जब तक उसकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल क्लियर ना हो, जब तक उनके रिलेशन तमाम कंट्रीज के साथ बेहतर ना हो। खासकर अगर पड़ोसी के पाकिस्तान साथ। ऐसा करेगा कि हमने चाइना के साथ जाना है तो अमेरिका को नाराज करना है, अमेरिका के साथ जाना है तो चाइना और रशिया को नाराज करना है, तो शायद ऐसे हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर इंडिया आज ग्रो कर रहा है, आज अगर इंडिया के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो सेंटर ऑफ पावर, सेंटर ऑफ ग्लोबल पावर बनते नजर आ रहे हैं, तो उसकी यही रीजन है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बेहतर नजर आ रही है। बिल्कुल। उन्होंने रशिया के साथ रिलेशन बेहतर किया, उस टाइम पे ऑयल लिया जिस टाइम पे अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई, उन्होंने बिल्कुल। अमेरिका के साथ भी बिजनेस किया, इवन चाइना के साथ भी बिजनेस किया। हमें जहां पर बहुत सी चीजें गलत बताई जाती हैं, वहां पर ये भी चीजें बताने की जरूरत है कि जो बेहतर है उसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। तो देखा दोस्तों आपने, पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं भाई, वो तो खुद ही बहुत ज़्यादा हैरान है कि यार आखिर ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में, और ये हो क्या रहा है भारत में। एक तरफ तो भारत है जो लगातार दूसरे देशों से जो है दोस्ती किए जा रहा है, लगातार किसी से नाराज़गी वाली कोई बात ही नहीं कर रहा है, सभी से अच्छा कारोबार कर रहा है, किसी से तेल ले रहा है तो किसी से कुछ ले रहा है, किसी से कुछ ले रहा है और किसी को कुछ ना कुछ दे भी रहा है बदले में, कारोबार अच्छे से कर रहा है। और कारोबार तो छोड़िए, अगर किसी देश के साथ कारोबार नहीं भी कर रहा है तो ये नहीं है कि उसके साथ बना कर नहीं रखता है, दोस्ती उसके साथ भी करके रखता है। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस बात पे हैरान है कि जो पाकिस्तान है वो फिर उसके जो संबंध हैं वो किसी देश के साथ अच्छे क्यों नहीं हैं, और अगर अच्छे हैं भी एक दो देशों के साथ तो वो देश उसको लूटने में लगे हुए हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम चाइना को ले लेते हैं, चाइना भाई उनको पैसे भी दे देता है, थोड़े बहुत पैसे दे देता है, कर्जा दे देता है, उनके साथ कारोबार भी है चाइना का, लेकिन बदले में चाइना क्या कर रहा है,
चाइना उनको लूट रहा है, धीरे धीरे अपना जाल बिछा रहा है। और ये आम लोगों को ये बात धीरे धीरे पता चल रही है, उनको ये समझ आ रही है कि चाइना हम पर कोई एहसान नहीं कर रहा है, अगर कुछ दे रहा है तो वो बहुत कुछ ले रहा है, उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहा है, उनके कारोबार पर, उनके पूरे सिस्टम पर, पूरे पाकिस्तान पर ही कब्ज़ा कर रहा है। तो वो लोग उन लोगों को तो अभी पता चल रहा है, वहाँ की आम पब्लिक को, लेकिन उनकी सरकारों को पता नहीं ये बात कब समझ में आएगी, मीडिया को पता नहीं ये बात कब समझ में आएगी कि चाइना असल में उनका दुश्मन है, दोस्त नहीं है। तो वे ये लोग इस बात पे हैरान है यार कि पाकिस्तान को कोई अच्छी नज़र से क्यों नहीं देखता है। पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है उसको क्या हुआ है, वो मोदी की तरह किसी से अच्छे संबंध क्यों नहीं बना पाता है, तो क्या कमी है। कमी तो दोस्तों यही है कि यार सोच का फ़र्क है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच में और नवाज़ शरीफ, इमरान खान, इन 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 तीनों की भाई सोच में ही बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, भाई वो देश को प्यार करते हैं, वो खुद कुछ खाते नहीं हैं। खाते से मेरा मतलब है कि उन्होंने अपना घर नहीं भरा है भारत को लूट कर, लेकिन जो उनके प्रधानमंत्री अभी तक रहे हैं भाई, उन्होंने तो लूट लिया यार पाकिस्तान को। और सिर्फ प्रधानमंत्री क्या, उनमें तो जो भी बन जाता है, जिसको मौका मिलता है भाई पहले अपनी जेब भरता है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो तो गई भाड़ में। लेकिन ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि जो भारत के जो नेता हैं, भारत के लीडर्स हैं, वो बिल्कुल ही अच्छे हैं, नहीं। यहाँ पर घोटाले होते हैं, भ्रष्टाचार होता है, बहुत बड़े बड़े मसले होते हैं, लेकिन पाकिस्तान जितना बुरा हाल नहीं है। पाकिस्तान का तो यार उन्होंने बेड़ा ही गर्क कर दिया, ऊपर से किसी के साथ बना के भी नहीं रखते हैं, जिसके साथ थोड़ी सी भी कहा-सुनी हो जाए उसके साथ कारोबार बंद कर देते हैं। अभी देखिए अपना चाइना के साथ, भारत और चाइना का थोड़ा मसला चल रहा है, लेकिन कारोबार तो नहीं बंद हुआ ना। पाकिस्तान क्या करता है, अगर एक दूसरे से थोड़ी बहुत कहा-सुनी हो गई तो कारोबार बंद कर देता है। लेकिन इससे उसकी सरकार का तो कोई नुकसान नहीं होता है पाकिस्तान में, लेकिन आम लोग मारे जाते हैं यार। आम लोगों पर गाज गिरती है, सरकार का कुछ नहीं जाता है, बड़े-बड़े उनके नेताओं का कुछ नहीं जाता है, और ये बात वो सोचते भी नहीं है, मीडिया भी ये बात नहीं उठाता है। तो खैर दोस्तों, उम्मीद है कि कभी ना कभी सुधरेगा पाकिस्तान, वहाँ के लोगों में और जागरूकता आएगी, अच्छी शिक्षा लेंगे तो जागेंगे वहाँ के लोग। तो खैर यही थी दोस्तों आज की हमारी स्पेशल वीडियो। आपको कैसी लगी जी आज की वीडियो, आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। तो ठीक है फिर दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।